तो दोस्तों थंबनेल को देख करके आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम किस खबर को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में डाही नामक एक गांव है जहां पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी विद्यालय शासन के द्वारा संचालित की जाती है। वहां के बच्चों का जो 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम 2022-23 के सत्र में दिलाए हैं, उन बच्चों का अपने ही शिक्षक नवनीत जॉनसन के ऊपर यह आरोप है कि वह जो शिक्षक है, प्रायोगिक नंबर जो कि 20 नंबर का होता है उसमें लगभग 60 से 62 बच्चों को 14 अंक या फिर उनसे कम नंबर दिया गया है। इनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रूबरू हुए जिनका लगभग 80% बनने वाला था, लेकिन कुछ नंबर कम होने के कारण या फिर प्रयोग नंबर कम मिलने के कारण 80 के आंकड़ा को वो लोग छू नहीं पाए। वही जब जिला के अपर कलेक्टर जी से जब इस मुद्दा को लेकर के प्रश्न किया गया, सवाल किया गया कि आप इन सभी मुद्दों को किस प्रकार से देखते हैं, बच्चों ने जो आरोप लगाया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तब जिला के अपर कलेक्टर जी के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात ही किसी भी प्रकार से इसमें टीका टिप्पणी किया जा सकेगा। लेकिन अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे सहयोगी साथी धमतरी साइट और एसटीएल न्यूज के संपादक सुनील नागवंशी जी की यह खास रिपोर्ट आप अवश्य देखें, जिनमें बच्चों का साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप अपने ही जो इंग्लिश के लेक्चरर है, इंग्लिश के जो व्याख्याता है, शिक्षक है, उनके ऊपर आरोप है। पहले अपना नाम। प्रवीण साहू नाम है मेरा। मैं ग्राम बोडराडी से आता हूँ और डाही स्कूल में मैं अध्ययनरत था अभी वर्ष 2022-23 में, जो कक्षा 12वीं का बोर्ड है वही स्कूल से मैं दिलाया हूँ। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि प्रैक्टिकल नंबर होता है, तो प्रैक्टिकल जो इंग्लिश में प्रोजेक्ट होता है 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है इंग्लिश में, उसमें से हम वहाँ डाही स्कूल में पूरे तीनों संकाय मिलाकर 64 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। तो 64 विद्यार्थी अध्ययनरत थे ना, उसमें से 62 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 14 या 14 से कम अंक दिया गया है। और हम सब नियमित स्कूल जाने वाले और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। साइंस का छात्र हैं, हम लोग साइंस के छात्र हैं। और वहाँ डाही स्कूल में दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें सुविधाएं दिया गया है। जैसे कि मैं खुद, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है और एडिशनल बायो है, मतलब मैं दोनों सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हूँ। ऐसे मेरा एक साथी और है, इन्होंने भी डबल सब्जेक्ट लेकर पढ़ा है। और हम लोग नियमित स्कूल जाने वाले छात्र हैं। और परसेंट भी ठीक आया है। मेरा खुद का 79% आया है इस स्थिति में, इसका 77% आया है। और यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनका 70 से ज़्यादा ही आया है परसेंट। फिर भी हम लोगों को प्रोजेक्ट में जो स्कूल के तरफ से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, शिक्षकों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है, उसमें ओनली 14 नंबर मिला है। मेरे को खुद को 14 नंबर मिला है, किसी को 12, किसी को 13 ऐसे नंबर मिला है। इसलिए हम लोग ने जिला शिक्षा अधिकारी जी के पास हम लोगों ने अपना आवेदन, अपना समस्या सुनाया और उस पर कार्रवाई का हम मांग कर रहे हैं। तो क्या बोले थे जिला शिक्षा अधिकारी? जिला शिक्षा अधिकारी बोले थे कि उचित कार्रवाई किया जाएगा, हमारे हिसाब से जो भी बनेगा ऐसा उसने बोला। तो शिक्षा द्वारा बोला जा रहा है कि नंबर योग्यता अनुसार दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योग्यता अनुसार कैसे भाई, कैसे योग्यता अनुसार दे सकते हैं? यदि हमारा योग्यता नहीं रहता तो मैथ्स प्लस बायो सब्जेक्ट में 79% आता। ऐसा यहाँ पे बहुत लोग खड़े हुए हैं। और जिसको 20 में 20 दिया गया है, 64 विद्यार्थी थे, उसमें से एक विद्यार्थी को 20 में 20 मिला है। उसका टोटल परसेंट आप उठाकर देख लीजिए ना, बोर्ड में 53% है उसका, और उसको कैसे 20 में 20 मिल गया है? और हम लोगों को कैसे कम मिला है? योग्यता के अनुसार कैसे हुआ फिर ये? और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पूरा औपचारिकता निभाने के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम हुआ है, ना ही कोई एक्सटर्नल आया है बाहर से। और ये बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम है। उसमें से हम लोगों को 14 नंबर मिला है। ना ही कोई एक्सटर्नल आया है, किसी का कुछ वो है। प्रिंसिपल को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वे है वो स्कूल के, उनके पास साइन होने के लिए जाता है। उनको देखना चाहिए कि क्या है ये स्थिति, बच्चों को इतना नंबर क्यों दिया जा रहा है। तो इसमें आप कैसे कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई, अब हम कार्रवाई पिछले साल ऐसा हुआ है, पूर्व में भी ऐसा हुआ है। 2 सालों से हम लोग रिजल्ट देख रहे थे, लेकिन हमारे जो सीनियर थे इसमें कुछ चुपचाप बैठ जाते थे रिजल्ट देखने के बाद।
और अभी यदि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं, अभी जो 12वीं में अध्ययनरत होने वाले हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो मैं यही कार्रवाई करना चाहता हूँ, ये भविष्य में ऐसा ना हो और हम लोगों को बोनस अंक मिले इसका। मेरा यदि नंबर मिलेगा तो मेरा 80% से ऊपर हो जाएगा। 80% वाले लिस्ट में मेरा नाम हो जाता आज, वो नहीं हो पाया। बोनस अंक का मैं मांग करता हूँ शिक्षा अधिकारी जी से, और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में हम और आगे के आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे? हम मुख्यमंत्री तक जाने का हम संकल्प लिए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षक के प्रति, और हमारा शिक्षक के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं था। स्कूल में हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, फिर भी हमें इतना कम नंबर मिला है। हम मुख्यमंत्री तक अपना शिकायत लेकर जाएंगे और हमें बोनस अंक का हम मांग करते हैं। तो जैसे कि आप सबने सुना कि वहाँ के जो बच्चे हैं, हालांकि हम किसी भी बच्चों का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, और जो शिकायत उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास दिए हैं, उस शिकायत पत्र को भी आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों, ये वही शिक्षक है जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पहले ही उत्तर पुस्तिका जांच में लापरवाही हेतु इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डाही की नवनीत जॉनसन को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है, और इन सभी को 3 साल तक मूल्यांकन कार्य के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रतिबंधित भी किया वही जब नवनीत जॉनसन सर से जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश किया, तब नवनीत जॉनसन ने क्या कुछ कहा, यह भी आप अवश्य सुने। तो आप ही के स्टूडेंट ने आरोप लगाया है सर आपके ऊपर? पूरी रीति से गलत है। डीओ सर जो हैं वो छानबीन के लिए बीओ सर को आदेशित किए हैं, और छानबीन में पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट हुआ था, हर विद्यार्थी वहाँ पे उपस्थित हुआ, मेरे सामने उपस्थित हुआ, हर विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट दिलाया, और उसके आधार पे उनको नंबर दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ सर कि लगभग बच्चों का आरोप है कि 60 से 62 स्टूडेंट को शायद एक ही नंबर दिया गया है, 14 नंबर। 14 नंबर मतलब कितना परसेंट बन रहा है उनका? उनका वही लगभग 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, 20 नंबर का, है ना। 14 नंबर यदि दिया गया है तो उनका 60% से ऊपर बन रहा है उनका। तो 60% से ज्यादा नंबर दिया गया है। यदि आपका 60%, यदि परसेंट में आप निकालते हैं तो इसमें क्या बुरा है? इंग्लिश विषय में अंग्रेजी भाषा में 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल मतलब 4 स्किल्स होते हैं। एक लिखना आता है कि नहीं आता है, दूसरा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। ये दोनों कौशल की परीक्षा जो होती है वार्षिक परीक्षा में होती है, थ्योरी में। 2 कौशल बचे, सुन के समझना और बोलना। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है कि प्रोजेक्ट में वाइवा टाइप का होगा, वाइवा टाइप का, जिसमें बच्चे अपना बोल के और सुन के कितना समझ रहे हैं वो प्रस्तुत करेंगे। वो हुआ है। अच्छा। तो अंग्रेजी का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें रिटर्न वाला कोई काम ही नहीं है, जो हमको जो निर्धारित किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। तो उसमें रिटर्न वाला तो कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है। एक चीज और कि विद्यालय में ये विद्यार्थी जिले में अच्छा नाम रोशन करते, वो तो जिले की बात छोड़िए, यदि मैं उनको 20 में 20 भी देता तो वो विद्यालय में ही टॉप नहीं कर रहे थे। विद्यालय में जो टॉप किया है वो तो कॉमर्स वाला है। तो जैसे कि जॉनसन सर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वे सभी कमज़ोर बच्चे थे जिनको 14 अंक या फिर उनसे कम अंक दिया गया है, लेकिन बच्चों का आरोप है कि लगभग 80% के आसपास उनका आंकड़ा बनने वाला था, उनका अंक बनने वाला था, लेकिन शिक्षक की एक लापरवाही के चलते कम नंबर दिए जाने के कारण वह बच्चा जो है 80 के आंकड़ा को नहीं छू सका। डाही करके एक स्कूल है सर, छाती के समीप ही है, 10-12 किलोमीटर दूर। वहाँ पर 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं, उनके पास आवेदन भी दिए हैं, तो बिना प्रैक्टिकल नंबर के उन लोगों को प्रैक्टिकल दे दिया गया है, और वो सभी होनहार छात्र हैं सर। अगर हो सकता है 1-2 अंक अगर आगे बढ़ते तो हो सकता है इसमें जिला का नाम भी रोशन हो जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया निर्देश है और 12वीं चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम थी तो साइंस विज्ञान विधा के बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया जाना अपरिहार्य होता है। अभी आप बता रहे हैं इस पे तो छानबीन की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारी से उस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त की जाएगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, देन वो उनका वैल्यूएशन करके बच्चों को प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे कोई शैक्षिक तौर पे प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं दिया जाता। लेकिन अब आपने चूँकि ये शिकायत मेरे ध्यान में लाए हैं तो हम जिला शिक्षा अधिकारी से उक्त के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही फिर इस विषय पर मैं कुछ कह पाऊँगा।